तो देखिए, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं जो पहली बार जो हैं बजरंगबली को उड़ाने का काम किए थे, है ना। तो भारत में जो है बजरंगबली को उड़ाने वाला कौन सा प्रधानमंत्री बना? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ना। और बजरंगबली उड़ाने के साथ साथ जो है कई सारे नियम को भी जो उड़ाने का कोशिश किया गया था, जिसमें हमारा आता है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम सभी जनहित याचिका कहते हैं। जिसको क्या क्या कहते हैं? जनहित याचिका, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे RTI क्या है। RTI क्या है? देखो, RTI जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसे हम सभी सूचना का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार। ये अधिकार क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। देखो, ऐसा कानून है जो सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का जो है अधिकार देता है, या सरकारी काम काज को की दस्तावेज प्राप्त इसके तहत जो है कर सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार के कोई भी काम काज है ना, तो उसका लेखा जोखा जो हम इसके तहत RTI के तहत क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है सरकारी कार्यों में, है ना, पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना। यानी सरकार के कोई भी काम काज हो रहा है या काम हो चुका है, तो उस काम का पूरा जानकारी, यानी उस काम में कितना खर्च हुआ है, कितना लेबर लगा है, वो सारी चीज़ का जानकारी जो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? RTI के तहत जो है मांग सकते हैं, ठीक है। यह जो पारित हुआ था 15 जून 2005 में, कब पारित हुआ था? 15 जून 2005 में हुआ था, और यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार में ये बात समझ गए हैं कि सरकार के कोई भी काम काज जो हो रहा है या हो चुका है, उसका जानकारी हम सभी जो है RTI के तहत जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो, एक नियम है हमारा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जिसको हम सभी जनहित याचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। ये क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति जब अपने हक या अधिकार के लिए जो है लड़ाई छोड़ देता है, लड़ाई क्या करता है? छोड़ देता है। और ऐसे बहुत से सारे संस्था हैं जो जनहित के लिए काम करता है ना, जनहित के लिए काम करते हैं। तो वो जो है उसके लड़ाई को, यानी उसके अधिकार दिलाने का काम करते हैं। तो ये वही जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसको हम सभी जनहित याचिका कहते हैं। इसी नियम को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ख़त्म करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी आदमी का केस नहीं लड़ सकते हैं या उसके हक अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझते हैं कि इस नियम के तहत जो है किसी भी व्यक्ति के बचाव के लिए, है ना, कोई भी संस्था आगे आ सकते हैं और उसके हित में जो है कार्य कर सकते हैं, ठीक है। मुद्दा सिर्फ जो है मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित हो, यानी उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा हो, है ना, तो इस तरह का जब मामला होगा तो कोई भी संस्था आगे आकर के जो है उसका मदद कर सकते हैं PIL के तहत, यानी जनहित याचिका के तहत, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1970 में ही हुआ था, लेकिन शुरुआत जो है 1980 में जाकर के हुआ, है ना। और ये दो व्यक्तियों के प्रयास से जो है विकसित किया गया था। एक व्यक्ति था PN भगवती। कौन था? PN भगवती। और दूसरा था BR कृष्ण अय्यर, है ना। इन्हीं दो व्यक्तियों के जो है प्रयास से जो है ये नियम लाया गया, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जनहित याचिका जो है व्यक्तियों को जो है बचाव के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, अपने हक और अधिकार के लिए जो है लड़ाई छोड़ देते हैं, तो उसमें जो है बहुत से सारे संस्थाएं जो आगे आते हैं, उसको हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। तो ये हमारा RTI और दूसरा था PIL, जिसको हम सभी जनहित याचिका कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है।